नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश पर। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राज्य में भक्त राजिम माता जयंती समारोह में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम में भी शिरकत कर रखे हैं। काफी धार्मिक और भक्तिमय माहौल का कार्यक्रम इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है। इसका भी विमोचन हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा होना है। सभी सम्मानित साथीगण आ जाए विमोचन के लिए। तो इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं और स्वागत सम्मान की बेला इस वक्त वहां पर चल रही है। राजिम धर्मनगरी राजिम में ये आयोजन किया जा रहा है। कुंभ नगरी राजिम है जहां पर पुन्नी मेले की शुरुआत अब हो चुकी है और आपको बता दें कि पहले यहां पर पुन्नी मेला लगा करता था, फिर उसे अर्धकुंभ कर दिया गया, फिर उसे पुनः अब माघी पुन्नी मेला कर दिया गया और लेकिन अभी ये इस यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और भक्तिमय आयोजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भक्त माता राजिम की पूजा अर्चना का भी आयोजन यहाँ पर किया जाना है। तो काफी महत्वपूर्ण ये आयोजन आज देखने को मिलने वाला है और धर्मनगरी कुंभ नगरी में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज मुंगेली और बिलासपुर का दौरा सीएम का है और कई सौगातें यहां पर वे क्षेत्र की जनता को देने वाले हैं। मुंगेली जिले के मोतिमपुर दौरे के दौरान वे बिलासपुर भी पहुंचे हैं और कई सौगात यहां पर वे देंगे। श्री चौहाराम साहू जी अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ, श्री जयराम साहू जी सचिव, श्री बालाराम साहू जी महामंत्री। तो राजिम, मोतिमपुर, मुंगेली और बिलासपुर का दौरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कई कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करने वाले हैं। तो गरियाबंद के राजिम पहुंचे हैं। प्रदेश स्तरीय भक्त राजिम माता जयंती महोत्सव कार्यक्रम में इस वक्त सीएम शिरकत कर रहे हैं। उसके बाद मोतिमपुर के सरगांव जाने वाले हैं। अखंड नवधा रामायण समारोह में वे शामिल होंगे। तो वहीं बिलासपुर जिले के उसलापुर में जैन इंटरनेशनल स्कूल मैदान में वे पहुंचने वाले हैं और यहां पर भी एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जिलाध्यक्ष श्री भुवनेश्वर साहू जी, श्री देवनाथ साहू जी कृपया आए और मंच पर उस पुस्तक का विमोचन किया। तो आज का दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मुंगेली और बिलासपुर के लिए विमोचन पश्चात वहां के रहवासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस वक्त गरियाबंद जिले के राजिम मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और यहां पर विमोचन पश्चात वे समारोह में शिरकत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बालोद में बर्ड फ्लू के दस्तक की आशंका नजर आ रही है। ग्राम पोंडी में 4 कौओं ने दम तोड़ दिया है। उड़ते हुए अचानक ये कौए गिर गए और इनकी जान चली गई। एक मृत कौए को ग्रामीणों ने जला दिया है। पशु चिकित्सा विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। 3 मृत कौओं को सावधानी पूर्वक रायपुर लैब भेजा जा रहा है। रायपुर से कौओं को भोपाल भेजा जाएगा। सतर्कता बरतते हुए गांव में मुनादी करा दी गई है। आसपास के पोल्ट्री फार्म में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो बर्ड फ्लू की दस्तक यहां पर भी अब नजर आ रही है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बर्ड फ्लू के चलते ही
इन कौओं की मौत हुई है। हालांकि सैंपल लिए गए हैं और जांच के लिए उन्हें भेजा गया है। जब रिपोर्ट आएगी तभी स्पष्ट तौर पर कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है उसके बाद अब यह आशंका छत्तीसगढ़ में भी जताई जाने लगी है। कोरोना के संकट के बीच इस वक्त देश के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। प्रदेश में इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें विशेष तौर पर पोल्ट्री फार्म, उद्योग और बर्ड सेंचुरी में विशेष एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। बर्ड फ्लू को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में भी इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है जो इसकी निगरानी में जुटी है। हम बहुत नजर बनाए हुए हैं। हमारे विभाग से सारे उप संचालक जो पशुपालन के हैं, जो ये काम देखते हैं, उनको निर्देश जारी किया हुआ है। जहां कहीं भी इस प्रकार के पक्षियों की लगातार मौतें दिखेंगी तो वहां किस तरीके से सावधानी बरतना है, इसका भी निर्देश जारी किया हुआ है। अभी पोल्ट्री के उद्योग में बर्ड फ्लू जैसी कोई बात छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिली है, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन के माध्यम से सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और इस वक्त बालोद से हमारे सहयोगी संतोष साहू जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या ताजा अपडेट, किस तरह से अब इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन भी एक्टिव नजर आ रहा है? जी दीपेश जी, जैसे कि बर्ड फ्लू को लेकर पूरे प्रदेश स्तर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में इसकी पुष्टि भी हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ में कहा जाए तो पहला जो इस तरह का मामला बालोद जिले में देखने को मिला। बालोद जिले के पौंडी गांव में अचानक जो कौओं की मौत का जो आंकड़ा सामने आया, कल 1 कौवे की मौत हुई, फिर आज 3 कौवे, मतलब कुल 4 कौवों की मौत हो चुकी है। और ये अचानक उड़ते उड़ते सीधा जमीन पर गिर गया और जो गिरने के बाद उनकी मौत हो गई। तो एक चिंतनीय विषय है जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है और कलेक्टर द्वारा जो पशु चिकित्सा विभाग है उनकी टीम को भी अलर्ट जारी किया गया है और मौके पर जाकर जो मृत कौवे हैं, हालांकि 1 कौवे जो कल खत्म हुआ था उसे ग्रामीणों द्वारा जला दिया गया था, लेकिन बाकी जो 3 कौवे जो आज खत्म हुए हैं उसे लैब भेजा जा रहा है, रायपुर लैब भेजा जा रहा है, जहां से उसकी जानकारी जो आएगी, जो रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर आगे बताया जाएगा कि ये बर्ड फ्लू है कि नहीं। लेकिन जिस तरह से बर्ड फ्लू की आशंका और बर्ड फ्लू का जो अभी प्रकोप चल रहा है, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी है। जिला प्रशासन आज इस पर एक अहम बैठक भी रख रहे हैं। करीब 4 बजे आज शाम को इस पर बैठक रख रहे हैं। इसमें पूरे अधिकारियों को बुलाया गया है, इसमें निर्देश भी जारी किया जाएगा। और जिस गांव में, पोंडी गांव में ये घटना हुई है, जो 4 कौवों की मौत हुई है, वहां पर जो आसपास के पोल्ट्री फार्म है उन्हें भी निर्देश जारी किया गया। और गांव में एक तालाब है, जो तालाब के पास कौवे की मौत हुई थी, उस तालाब से निस्तारी के लिए भी ग्रामीणों को मना कर दिया गया है। जी बिल्कुल। एक और चीज ये भी समझना चाहेंगे संतोष कि इस चेन को ब्रेक करने के लिए क्या कोई प्रयास किए जा रहे हैं? ये पक्षी हैं जो एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर पहुंच जाते हैं और कौवों से ये संक्रमण दूसरे पक्षियों में न पहुंचे, इसके लिए किस तरह के एहतियाती कदम देखने को मिलने वाले हैं? जी बिल्कुल, यही एक विषय है जो अचानक जो 4 कौवे की मौत हुई, 1 कौवे के बाद 3 कौवे की मौत हुई, उसके बाद प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया। और इसको आगे की सुरक्षा के लिए ही आज जो बालोद कलेक्टर से भी बात हुई, बालोद कलेक्टर ने भी कहा, और इसके लिए जो आगे की रूपरेखा बनाई जाएगी, किस तरह की रूपरेखा बनेगी, उसको लेकर एक बैठक रखी गई है। अहम बैठक है जो आज 4 बजे किया जाना है बालोद कलेक्टर द्वारा, और इसमें पशु चिकित्सा विभाग और अन्य विभागों की भी टीम इस बैठक में शामिल होंगे। जी बिल्कुल। कहीं कोई पैनिक जैसी स्थिति तो देखने को नहीं मिल रही है जिले में? अभी तक कितने पक्षियों की मौत हुई है, कितने कौवों की जान गई है, और इससे क्या लोगों में भी दहशत का माहौल नजर आता है? जी दहशत तो है बिल्कुल दीपेश जी। बात की जाए दहशत की, तो जिस तरह से बर्ड फ्लू का जो खतरा इन दिनों देखने को मिल रहा, अचानक जो 4 जो कौवों की मौत हो जाती है, अगर 1 कौवे की बात होती तो कहा जा सकता था कल 1 कौवे की मौत हुई, उसके बाद आज अचानक जब 3 कौवे, कुल 4 कौवे की मौत हुई है, तो इससे ग्रामीणों में दहशत है। लेकिन यहाँ पे भी प्रशासन एक थोड़ी सी सजगता दिखाते हुए ग्रामीणों को लगातार सजग रहने की अपील कर रहे हैं। जो जिस गांव में घटना हुई है, उस गांव में जो तालाब के पास हुई थी घटना,
तालाब के पानी को इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। लोगों को सावधानी बरतने की अपील कर रही और लगातार प्रशासन भी इस पर नजर बनाई हुई है। जी बिल्कुल, साथ में रहे एक बार फिर से हमारे दर्शकों को ये पूरी महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं। दरअसल जिस तरह से देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक देखने को मिल रही है, मध्य प्रदेश में कई जिलों में बर्ड फ्लू की दस्तक देखने को मिली, उसके बाद एहतियाती कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब वैसी ही स्थिति कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में भी नजर आने लगी है। यहाँ पर भी बालोद से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। बालोद में 4 कौओं की मौत हुई है, जिसके बाद एक कौए की मृत्यु के बाद उसे तो ग्रामीणों ने जला दिया, लेकिन 3 कौओं को अब वहां जो प्रोटोकॉल है उसके तहत उठाया गया और फिर उन्हें सैंपल के लिए भेजा गया है और फिर अब उनके रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद की स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहा जा सकता है कि आखिर इन कौओं की मौत क्यों हुई है, लेकिन जिस तरह की चीजें बताई जा रही थी वो बर्ड फ्लू की तरफ भी इशारा करती है। और इस वक्त डॉक्टर संजय जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो हाल ही में एकाएक कौओं की मौत को लेकर जानकारी निकलकर सामने आई, मध्य प्रदेश में जब सैंपल जांच के लिए भेजे गए तो बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई और कुछ छत्तीसगढ़ में भी अब ऐसी ही खबर निकलकर सामने आ रही है। सर, सवाल ये कि आखिर सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि हो कैसे रहा है, कैसे इन पक्षियों में और कौओं में स्पेशली बर्ड फ्लू पहुंचा है? ये माइग्रेटरी बर्ड जितनी भी होती हैं उन्हीं के थ्रू बर्ड फ्लू आया है, जो केरल और आंध्रा साइड में और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अभी पुष्टि की गई है। और मध्य प्रदेश की चूंकि ये राज्य मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, इसलिए हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। किंतु अभी जिस एरिया पर मध्य प्रदेश के जिस एरिया पर बर्ड फ्लू डायग्नोस हुआ है या पुष्टि हुई है, वो एरिया से हमारा छत्तीसगढ़ काफी दूर है और माइग्रेटरी बर्ड के रास्ते पर ये छत्तीसगढ़ नहीं आता है, इसलिए यहाँ अभी संभावनाएं कम है। 4 जो अभी बालोद में 2 कौवे का पेपर में आया था, यदि 4 कौवे भी मरे होंगे तो जरूरी नहीं है कि वो बर्ड फ्लू से ही मरे होंगे, दूसरे और भी रीजंस हो सकते हैं। वो तब तक हम कंफर्म नहीं बता सकते जब तक कि उसका प्रयोगशाला में पुष्टि नहीं हो जाती है, और तब तक हमें निश्चिंत रहना चाहिए। वैसे पशु चिकित्सा पशुपालन विभाग सर्वेलेंस जारी है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, सारे हॉस्पिटल लेबोरेटरी अलर्ट हो चुके हैं और जहां कहीं भी इस तरह की घटना होती है, बर्ड को फेंकिए मत, जलाइए गड़ाइए मत, उसको पॉलीथीन में पैक करके फ्रीजर में रख दीजिए और तुरंत उसको बर्फ के साथ रख के लैब भेज दीजिए जहां पुष्टि हो सके। और यदि ऐसी कोई संभावना थोड़ी भी बनती है, ये एक आपने अच्छी बात बताई, लेकिन इसके साथ सर मैं ये भी समझना चाहूंगा, अगर ये फैल रहा है कई क्षेत्रों में, एक से दूसरे पक्षी में पहुंच रहा है, इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है, कैसे हम इसे फैलने से रोक सकते हैं? यदि नहीं, यदि ये बर्ड फ्लू है, यदि ये बर्ड फ्लू है, तब तो हमको पूरे राज्य में एक साथ काम करने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए प्रशासन पहले से ही चाक चौबंद हो चुका है। जब तक पुष्टि नहीं हुई तब तक ये बात कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक ये पाया जैसे गया है कौए में, पर व्यावसायिक दृष्टिकोण से पोल्ट्री में अभी किसी को भी कहीं भी प्रभावित नहीं हुआ है, एक बात। और दूसरा ये है कि 4 बर्ड किसी कारणवश मर गए हैं, तो वो किस लिए मरे हैं वो जानना, बिल्कुल इसकी पुष्टि होना कहीं ना कहीं सबसे पहले महत्वपूर्ण है और उसके बाद की कोई आगे कदम बढ़ाए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालकर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का चलने वाला है। ड्राई रन आज 10 जिलों के 20 केंद्रों पर हो रहा है। बलरामपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जशपुर में रिहर्सल चल रही है। कांकेर, कोंडागांव, कोरिया में भी ड्राई रन चल रहा है। नारायणपुर, सुकमा और सूरजपुर में भी मॉक ड्रिल देखने को मिल रही है। हर जिले में एक शहरी और एक ग्रामीण क्षेत्र में ड्राई रन किया जा रहा है। तो किस तरह से वैक्सीन कोल्ड चेन पहुंचेगी, वहां से किस तरह से उसे मूव करके सेंटर में ले जाया जाएगा, वहां किस तरह से एक एक कर ये वैक्सीन लगाई जाएगी, ये तमाम चीजें, ये तमाम प्रक्रिया आखिर कितनी सरल बनाई जा सकती है, उसको लेकर ये ड्राई रन इस वक्त देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण
इस ड्राई रन का पॉइंट है कि ऐप किस तरह से वर्किंग कर रहा है। जब आप रजिस्टर्ड कराएंगे, उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपका मैसेज के जरिए स्थान और समय कौन सा रहेगा, वो तमाम चीजें किस तरह से फंक्शनिंग कर रही हैं, उसी को समझने का प्रयास इस ड्राई रन के जरिए हो रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सुकमा, बीजापुर, कांकेर की, जहां ड्राई रन आज चल रहा है, मॉक ड्रिल हो रही है, समझने का प्रयास हो रहा है कि कितना वक्त हमें एक पेशेंट पर लगने वाला है, उसके अगर कोई सिम्टम्स हमें नजर आ रहे हैं, उसमें अगर कोई रिएक्शंस दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आधे घंटे उसको ऑब्जर्वेशन में भी रखना है, तो वो तमाम चीजें समझने की प्रयास किया जा रहा है, उन चीजों को देखने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं इस पूरे सिस्टम में कोई कमी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वैक्सीन आएगी और उसको लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी, तब वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। यही वजह है कि हर कदम पर फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, हर स्तर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रखेंगे और इस वक्त हमारे सहयोगी दीपक जशपुर से जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या ताजा जानकारी, किस तरह से चल रही है ये मॉक ड्रिल? दीपेश, मैं आपको बताऊं कि जशपुर जिले में आज सुबह 10 बजे से मॉक ड्रिल यहां पे शुरू हो गई थी और जशपुर में 3 जगहों पर ये मॉक ड्रिल हो रही थी। जशपुर के कुनकुरी, कस्तूरा और जशपुर जिला मुख्यालय के बुनियादी स्कूल में ये मॉक ड्रिल शुरू हुई थी और मॉक ड्रिल को लेकर यहाँ पर खुद जशपुर के कलेक्टर यहाँ मौके पे पहुंचे थे। उन्होंने पूरा मुआयना किया कि किस तरह से यहाँ पे मॉक ड्रिल शुरू की गई है। मॉक ड्रिल के लिए यहाँ पर जशपुर जिले में 60 स्वास्थ्य कर्मियों का चयन किया गया था और जिनको जो है यहाँ पर पहले उनका पंजीयन हुआ और पंजीयन के बाद जो लगातार उनको यहाँ पर टीकाकरण किया गया। ये एक पूरी तरह से मॉक ड्रिल था कि आने वाले समय में जब टीकाकरण हो तब किस तरह से यहाँ पर टीकाकरण होगा, सफल रही है तैयारी यहाँ पे चल रही थी। जी दीपेश, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो मॉक ड्रिल हो रहा था वो जो है काफी हद तक सफल दिखी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर मॉक ड्रिल में यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने यहाँ पर जो नजर बना के रखी थी, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि कोरोना के वैक्सीन को लेकर यहाँ पे जो है प्रशासन संजीदा नजर आ रहा है और वैक्सीनेशन को लेकर यहाँ पर प्रशासन काफी गंभीर है और आने वाले समय में जब यहाँ पर वैक्सीनेशन होगा तो कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम सामने आने के यहाँ पे आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यही उम्मीद है कि हर जगह इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं वो सफल होती नजर आए। ड्राई रन और पहले चरण के वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। उतरते हुए अब हम वैक्सीनेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के तकरीबन आधों जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो चुका है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव है। सर, ड्राई रन से हम आगे बढ़ चुके हैं, क्या तैयारी है वैक्सीनेशन की धरातल पे? 1349 फैसिलिटीज को अब हम लोगों ने चिन्हांकित किया है। पहले 1100 किया था, अब दूरी और आवश्यकता को महसूस करके इसको फिलहाल 1349 किया है। आवश्यकता और पड़ेगी दूरस्थ इलाकों के लिए तो और करेंगे। पहले दौर में 28 में से 7 जिलों को हमने छत्तीसगढ़ के लिया था और आज बस्तर और सरगुजा संभाग के 10 जिले और कल बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के 11 जिले। तो 7, 10, 17, 11, 28 ये 8 तारीख तक सभी जिलों में ड्राई रन हो जाएगा। फर्स्ट फेज में कितने लोगों को वैक्सीन लगना है और उससे स्टोरेज के लिए कोल्ड चेन की क्या स्थिति हमारे पास है? इसमें अब जो संख्या गई है 2,67,399 की, तो 2,67,399 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की संख्या जा चुकी है। ये समय के हिसाब से बढ़ रहा है, किसी का छूट गया तो उनको भी अभी भी हम लोगों ने कलेक्टर्स को ये जानकारी भेजी है कि आप अपील निकालिए, कोई भी अगर छूट रहे हैं तो उनके नाम जोड़ लीजिए। इसी क्रम में ये सिलसिला चलेगा और अब स्ट्रैटेजी बनेगी कि वैक्सीनेशन कैसे लगना है, कितने दिन, हफ्ते 7 दिन के 7 दिन लगेगा या प्रस्तावित दिन रहेंगे कि सोम, मंगल, बुध या एक दिन छोड़ के कैसे रहेगा, क्योंकि बाकी काम भी चलाना होगा। तो ये अब ये स्ट्रैटेजीज बनेंगी कि जब तक नाम है तब तक लगेगा। तो ये सारे केंद्र सरकार से जानकारियां आएंगी, क्योंकि कोविन ऐप पे ही लोड होगा। जिस दिन करना है
उस दिन की जानकारी जिन लोगों को वैक्सीन लगनी है उन तक पहुंचाना। चलिए, तो कुल मिला के यही है कि वैक्सीनेशन के लिए छत्तीसगढ़ पूरी तरह से तैयार है। हमारी भी आप सभी से उम्मीद कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए और जिन्हें पहले प्राथमिकता में वैक्सीन लगना है वही केंद्र तक पहुंचे। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। फिर आपका स्वागत है। दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन में शामिल होने छत्तीसगढ़ के किसान आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं। किसान मजदूर महासंघ की अगुवाई में 300 किसान भाटागांव स्थित नया बस स्टैंड से सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। किसान अपने साथ राशन पानी भी लेकर जा रहे हैं। रास्ते में रोके जाने पर किसान वहीं टेंट लगाकर धरने पर बैठ जाएंगे। खबर जगदलपुर से। बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक आज होने जा रही है। 8 महीने बाद ये बैठक होगी। लखीश्वर बघेल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित होगी। मंत्री कवासी लखमा, बस्तर सांसद दीपक बैज, बस्तर कमिश्नर जीआर चुरेंद्र शामिल होंगे। सभी जिलों के कलेक्टर भी इसमें शामिल होने वाले हैं। कई महत्वपूर्ण विषयों पर इसमें चर्चा होने जा रही है। और चलिए अब नजर